लास्ट क्लास में डिप्रिसिएशन जहां तक हम लोगों ने किया है वहां पर कोई डाउट है आप लोगों का बेटा? नहीं सर। अगर नहीं है तो हम लोग आज का क्लास शुरू कर सकते हैं। आज का क्लास एक इलस्ट्रेशन से क्लास शुरू करते हैं। illustration 1। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। चलिए दिखा देता हूं स्क्रीन। नाउ इज इट विजिबल? यस सर। चलिए देखिए। On 1/1/2018, Mr. Orijit purchased a machine for rupees 2 lakh. Carriage and installation paid rupees 30,000. On 1/10/2018, purchased a second-hand machine for rupees 50,000 and overhauling charges paid rupees 30,000. On 1/4/2019, on 1/4/2019, purchase a new machine on that date for rupees 1 lakh. Prepare a machinery account assuming December is the year ending. ओके। दो मेथड में करने के लिए बोला है, पहले स्ट्रेट लाइन, तो मैं स्ट्रेट लाइन में करूंगा पहले। यहां पर क्या है इंपॉर्टेंस है इसका एक ही इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये प्रॉब्लम में मैं सिर्फ आपको परचेज एंड डिप्रिसिएशन दिखाऊंगा। यहां पर मैं आपको सेल का मैटर नहीं डिस्कस करूंगा। तो चलिए करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन। यहां पर स्ट्रेट लाइन का अमाउंट करना नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेट लाइन का रेट 10% पर annum दे हैव गिवन है, तो मैंने बोला था ना कुछ करना नहीं पड़ता है। चलिए डेबिट मशीनरी अकाउंट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। सर एक कॉलम और होगा ना डेट के लिए सर? सॉरी, एक कॉलम और होगा ना सर डेट के डेट लिए? का मैं कलम में करूंगा, और वही सोच रहा था डेट का कलम में करूंगा ना साइड में दिखाऊंगा। नहीं कॉलम में सर वो करते कॉलम आए में ठीक। हाँ सर कॉलम में। चलो बोले हैं तो करना ही पड़ेगा शुरू से वैसा। वही वैसे करते आए सर। तुम तो जो करते आए हो क्या वो फॉलो करते हो? वहां पर तो बिना कारण के बहुत कुछ सीख के आए थे, यहाँ पर के वैसे दिखते हो तुम ना। सर तो बहुत ही अलग होता है। टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है जिंदगी में बहुत कुछ ना। डेट,
चलिए, फर्स्ट डेट का डेट है 112018, 20 हटा रहा हूं, 1118 कर रहा हूं। 2 बैंक, यस और नो, जर्नल क्या है? व्हाट इज द जर्नल? डेबिट टू बैंक, परचेस मशीनरी का अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश भी हो सकता है सर। परचेस्ड। नॉर्मली बेटा याद रखना, बड़ा अमाउंट होता है तो नॉर्मली आप बिजनेस कैश में नहीं, बैंक में ही पेमेंट करता है। वो बचपन वाला प्रॉब्लम अभी भी है तुम लोगों में, मैं जानता हूं, क्वेश्चन भी आता है, तुम्हारा सिर्फ दोष नहीं है। कैरेज एंड इंस्टॉलेशन, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? कैपिटल है सर। 2 112018, 2 बैंक, कैरेज एंड इंस्टॉलेशन। मैं एक काम करता हूं, उसका अमाउंट एक बार में ही लिख देता हूं, कितना? 30,000। उसी ईयर में 110 में, अच्छा 110 2018 क्या है 110 में? 2 बैंक, क्या लिखा है? 2 बैंक, परचेज अ सेकंड हैंड, परचेज अ सेकंड हैंड मोटर मशीन फॉर ₹50,000। सेकंड हैंड मशीन और फर्स्ट हैंड मशीन, आपके लिए तो मशीन कैपिटल एसेट ही है। अगर कैपिटल एसेट है तो आपका एसेट अकाउंट में डेबिट होगा। सेकंड हैंड मशीन कितना? 50,000। उसको ओवरऑलिंग कराने के लिए भी खर्चा पड़ेगा। यस, 11018 2 बैंक, क्या होगा? ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस कितना? ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस मशीन का 30,000। चलिए, ड्यूरिंग द ईयर में और कोई ट्रांजैक्शन हुआ है? नो। सो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या करना पड़ेगा? सर एट द एंड ऑफ द ईयर वी विल चार्ज द डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं 31/12/18 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, वर्किंग नोट 1 बाय बैलेंस, और तो कुछ नहीं है, सीडी कितना? सर करना पड़ेगा, बिना करे कैसे बताए आपको? ओके, चलिए, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन, टू 2018 के लिए। ओके, अच्छा 2000 एग्जिस्टिंग कोई एसेट था? नो। तो एग्जिस्टिंग एसेट में नील, यहां पर भी कोई एसेट सेल हुआ है? एग्जिस्टिंग एसेट में
एसेट का एग्जिस्टिंग एसेट मतलब जो पहले ईयर से ही था, ऐसा कुछ एसेट है? नो, नील। लेस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, नो, ऐसा कुछ नहीं है। गुड। कोई हम डेप्रिसिएशन होगा सर, एसेट ही नहीं था तो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप? नील। न्यू एसेट, यस, न्यू एसेट परचेज्ड है दो प्रकार का। 1/1 इज परचेज्ड 1/1/2018। कितना? सर खरीदे थे 2 लाख, प्लस इंस्टॉलेशन 30,000, सो 2,30,000। 2,30,000 कैलकुलेशन क्या होगा? कैलकुलेशन स्ट्रेट वे में 2,30,000 के ऊपर 230 into या 10%. फुल ईयर का डिप्रिसिएशन, यस, पूरा साल का इस्तेमाल हुआ था, कितना आएगा? 23,000. 23,000। और परचेज हुआ था, यस, अनदर परचेज 110/2018 सेकेंड हैंड मशीन था, तो 50 + 30 दोनों ही होगा। 50 + 30 50,000 सेकेंड हैंड मशीन का दाम प्लस ओवरऑलिंग, मतलब उसको अवेलेबल टू यूज करने के लिए जो जो खर्चा करना पड़ेगा सब कैपिटलाइज्ड होगा। कितना? 80,000। यहां पर भी ब्रैकेट में लिख सकते थे 2 लाख प्लस 30,000। 80,000 इंटू 10%, स्ट्रेट लाइन में 10% है, इंटू कितना महीना होगा? कब परचेस किए थे? 110, और आपका ईयर एंड 31 दिसंबर को है, तो 10, 11, 12, 3 मंथ्स, 3/12। डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट चार्ज, तो प्रोपोर्शनेट मतलब प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ मंथ्स, तो मंथ्स कितना यूज हुआ है? 3 महीना, थोड़ी में पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन ले सकता हूं, तो 3/12, बिकॉज ये पारानम के बेसिस में दे दिया है, तो 3/12 कितना आता है? सर 2,000. तो 1 में तो कुछ नहीं था, नील। 1 में अमाउंट नील था। ओहो, मैंने यहाँ गलती से यहाँ पर कर दिया था, ओके, सॉरी। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका? 25,000। क्लियर और नॉट बेटा? Yes sir. 25,000। तो चलिए यहाँ पर आ जाइए, 25,000, और बाकी कितना बैलेंस होगा चलो देखते हैं। 2 लाख प्लस 30,000 प्लस 80,000, 3,10,000 2,85,000. माइनस 25 कितना? 2,85,000. 2,85,000। जैसे मैं टेक्निक आप लोगों को दिखा रहा हूं वैसे टेक्निक फॉलो करेंगे, देखिएगा जिंदगी में कभी आप लोगों का प्रॉब्लम नहीं होगा। सर सीडी को बीडी नहीं बनाएंगे सर वो? हाँ, करना तो पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर भी तो है। यस सर. 118, 19 119. to balance brought down how much? 2,85,000। कुछ परचेज हुआ है? यस, 2019 में कुछ परचेज हुआ है, 1 लाख, 1/4/2019, 1 लाख। चलो 1/4/2019, 1/4/19 to bank
कितना बेटा? 1 लाख। और साल में कुछ है? नो। एट द एंड ऑफ द ईयर depreciation account WN1 by balance CD करना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग, ये स्ट्रेट लाइन मेथड कर रहे हो, यस और नो? सिंस हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन मेथड में कर रहे हैं तो वी नो वेरी वेल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो एग्जिस्टिंग एसेट जो है वन एग्जिस्टिंग एसेट मतलब जो पहले ईयर से था उसका WDV तो नहीं लेंगे, उसका क्या वैल्यू लेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट। तो जो जो एसेट अवेलेबल है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है सर? एक है 2 लाख और 30 और दूसरा है 50 प्लस 30, 2 एसेट्स जो परचेस हुआ था। देखिए 2 लाख 30 और 80, तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट है 2 लाख 30 प्लस 80, 3 लाख 10। क्यों? 2 लाख 30 एक ओरिजिनल कॉस्ट प्लस सेकेंड मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 80 है। तो दोनों का ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर ही डिप्रिसिएशन, तो मुझे ओरिजिनल कॉस्ट लेना पड़ेगा। कोई एसेट बेच दिया है ऐसा कोई है ना? लेस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड कुछ है? नील, कुछ ऐसा नहीं है। तो ठीक है, सोल्ड फाइन। न्यू एसेट, एक न्यू एसेट परचेस किया था, यस, परचेस्ड ऑन 1/4/2019, 1 लाख। इसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन होगा? 1 लाख इंटू 10%, कितना महीना? 9/12। और यहां पर 3 लाख 10 था तो डिप्रिसिएशन होगा 3 लाख 10 के ऊपर इंटू 10%, बिकॉज ये तो एग्जिस्टिंग है, सारा साल था। तो ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर मतलब 3 लाख 10 के ऊपर 10%। 3 लाख 10 कैसे आया? 2 लाख 30 फर्स्ट मशीन, 80 सेकेंड मशीन, कितना आया है? 31,000। और इसका कितना आएगा कोई बोलेगा? यस सर 7,500। 7,500। तो डिप्रिसिएशन कितना हुआ सेकेंड ईयर का? 2018 का जगह हम लिखेंगे 19। बोलो कितना बेटा? 38,500। आ जाते हैं 38,500। बैलेंस कितना? 2,85,000 प्लस 1 लाख 3 लाख माइनस 38,500। 3,46,500। मुझे एक चेक करना है, 3/4 7,500 ही आ रहा है, तो 38,500। क्लियर और नॉट? डन। यस सर। ये था वर्किंग नोट 1। यहां पर तो और कुछ बोला है ना?
तो दैट इज द वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। देखिए गलत होने का कोई चांस ही नहीं है, ये फॉर्मेट में हम लोग आराम से कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। चलिए यही प्रॉब्लम को मैं स्ट्रेट लाइन मेथड में करूंगा, सेम प्रॉब्लम को स्ट्रेट लाइन मेथड में, डिमिनिशिंग सर। नहीं सॉरी डिमिनिशिंग मेथड में एट द रेट ऑफ 15%। केस 2 reducing balance method by diminishing balance method, diminishing by reducing balance मतलब एक ही है मेथड एट द रेट ऑफ 15%। ओके, बैंक परचेस ठीक है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन। अच्छा बोलिए तो कोई एग्जिस्टिंग एसेट था? नो। ओके, न्यू एसेट, यस न्यू एसेट सेम था, ये 10% का जगह आ जाएगा 15%, ये 10% का जगह आ जाएगा 15%, बाकी तो फर्स्ट ईयर में सेम ही है। कितना? 23 2,30,000 इंटू 15%, 34,500 34,500, 80,000 into 15% into 3 divided by 12, 2,400। मेरा तो 3,000 आ रहा है। नो सर, Yes, sir. Yes, sir. 3,000. into 3 by 3 12, 3,000, यस सर, यस सर। 37,500। चलिए 37,500 करते हैं, 37,500। बैलेंस कितना होगा? 3,10,000 minus 37,500, 272 2,72,500। 500। चलिए 2,72,500। नाउ नेक्स्ट ईयर, अब तो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किसके ऊपर होता है? क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर। तो क्या लिखोगे? WDV, एग्जिस्टिंग एसेट का WDV कितना है? अब तो ओरिजिनल कॉस्ट नहीं देखना है, कितना है WDV? 2,725। 500। कोई WDV ऑफ एसेट सोल्ड, WDV ऑफ एसेट सोल्ड कुछ है ना? नील। तो क्या होगा? 2,72,500 कैलकुलेशन होगा, 2,72,500 इंटू कितना? 15%। और ये तो पूरा साल था, तो नेचुरली पूरा के ऊपर ही डेप्रिसिएशन होगा, 40,875। यस सर। 40,875 ये 15% हो जाएगा। फिगर 15,000 into 9 divided by 12, 11,250, total 52,125। 52,125। yes or no? यस सर। 52,125, 52,125। चलो नेक्स्ट ईयर 52,125, टोटल 3,72,500। बैलेंस करने के बाद क्या आएगा? बोलो। 3,72,500 minus 3,72,000, 3,20,375, 3,20,375।
एग्री और नॉट? सर कैलकुलेशन नहीं समझ में आया, कौन सा? सेकंड वाला का। चलो आ जाते हैं। सेकेंड वाला का दो पार्ट है, 2018 2019, कौन सा समझ में नहीं आया? 2018 से ही। अच्छा, 2018 से देखो, एग्जिस्टिंग एसेट तो कुछ नहीं था बिकॉज वो स्टार्टिंग ईयर है। अच्छा, उस ईयर में दो एसेट परचेस किए थे, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द मिड ऑफ द ईयर। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2,30,000। ये 2018 में ना हम लोग परचेज किए थे, 2018 का 17 का कोई एसेट नहीं था, इसीलिए वहां नील लिख दिए ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो और जो न्यू एसेट है वो 2018 में हम लोग परचेज किए थे। कैरी ऑन, बोलते जाओ। और फिर दोनों परचेज करने के बाद जो टोटल फर्स्ट मशीन और सेकंड मशीन का जो डेप्रिसिएशन हम लोग निकाले हैं वो दोनों प्लस कर दिए हैं। नेचुरली। और फिर 2019 में हम लोग एक तो परचेज किए हैं। ये जो एग्जिस्टिंग जो था। ले वो नील नहीं समझ, नील कैसे हो मतलब गया? आपने कोई एसेट सेल किया है? ओ अच्छा, सोल्ड नहीं किए इसीलिए हम लोग नील, अगर सोल्ड करते तो जो अमाउंट रहता वो लिखते। 500 ओपनिंग में था, क्लोजिंग में भी जो एसेट आपने इस्तेमाल किया है उसका ओपनिंग WD भी 2,72,500 ही है। अच्छा अगर कुछ बेच देते तो माइनस हो जाता, तो उसके ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होता। अच्छा। और उसके बाद वही फिर कैलकुलेशन करके जो आया वो, तो ये सर जो 15% है उन लोग का पर एनम दिया हुआ, तो हम लोग 15% दिया, अगर वहां पे पर मंथ दिया रहता तो पर मंथ क्या कभी नहीं दे सकता है। वो डेप्रिसिएशन लास्ट में निकलता है, इसीलिए क्या? ऑब्वियसली मैंने नोट्स में लिखा था डिप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द पीरियड अब निकालेंगे। अच्छा। हाँ, एट और पर एनम नहीं रहता है तो आप फुल ईयर का डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, प्रोपोर्शनेट नहीं। एट द रेट का मतलब ही होता है प्रोपोर्शनेट, याद रखना ये बात। एट द रेट का मतलब ही होता है प्रोपोर्शनेट, जहां पर एट द रेट देखोगे प्रोपोर्शनेट, और जहां पर 10% 15% बोल दिया, एट द रेट नहीं बोला है, मतलब प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। एसेट का वैल्यू के ऊपर 15% इग्नोर कितना मन का हुआ है, मतलब प्रोपोर्शन नहीं होगा। 3/12 9/12 जैसा प्रोपोर्शन नहीं होगा। तो सिर्फ एसेट का अमाउंट पे हम लोग परसेंटेज चार्ज कर देना, अगर अगर एट द रेट नहीं रहता है तो। एट द रेट नहीं दिया है। और सर हमको जानना था, ये तो हम लोग परचेज जो किए हैं वो तो हम लोग मतलब कैश में किए, बाई चांस अगर परचेज हम लोग क्रेडिट में करते तो? वेरी गुड क्वेश्चन। सप्लायर अकाउंट मैंने तो लिखा था कल का जर्नल में, सप्लायर ऑफ फर्नीचर हो ही सकता है, होगा भी तय वही, टू सप्लायर ऑफ फर्नीचर। तो जितना कैलकुलेशन हम लोग डेप्रिसिएशन का सब डेबिट चलेगा, में किए हैं, वो तो आपका मोड ऑफ पेमेंट क्रेडिट है, लेकिन परचेस तो आपका एसेट ही है तो डेबिट में नहीं होके वो क्रेडिट में ना होगा ना। कैलकुलेशन? क्यों? टू बैंक का जगह तुमने बैंक क्यों दिया? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल के। बैंक में अगर पेमेंट नहीं करते हो तो क्या लिखोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। अच्छा, मतलब बैंक, जो टू बैंक है वो हम लोग क्रेडिटर लिखेंगे ना? हाँ, मतलब पेमेंट करते हो तो टू बैंक, अगर पेमेंट नहीं करते हो तो लायबिलिटी क्रिएट करते हो तो आपका लायबिलिटी है टू क्रेडिटर्स फॉर मशीनरी। ओके सर। एनी अदर डाउट? सर अगर एसेट परचेज कोई और मंथ में हुआ सर, इंस्टॉलेशन 2-3 महीना बाद हुआ, सर कब कैलकुलेट करेंगे सर? सॉरी, एक बार बोलो। सर परचेज किए समझिए सर, एसेट फर्स्ट मंथ में कर दिए परचेज हम लोग ईयर के, और हम लोग को इसको इंस्टॉल किए सर 2 महीना बाद, तो हम लोग कैलकुलेशन कब से करेंगे? पीयूष पांडे होगा क्वेश्चन। हाँ सर। डिप्रिसिएशन मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ योर यूज और अवेलेबल फॉर यूज। 1 तारीख को परचेस किया, सब सुनो, मैं सेकंड प्रॉब्लम में देने वाला ही था, उसने सवाल कर लिया। 1 तारीख को एसेट परचेस था, अप्रैल महीना से इंस्टॉलेशन हुआ है, अवेलेबल फॉर यूज कब से हुआ था? 1 तारीख के से ना, 1 जनवरी से ना, 1 अप्रैल से? 1 अप्रैल से। वेरी गुड। अगर अप्रैल के 1 तारीख से अवेलेबल है तो डिप्रिसिएशन क्या 9 महीने का मिलेगा ना 1 साल का मिलेगा? 9 में। सवाल का आंसर हो गया। Depreciation is available from the date it is available for use, not when the date of it is purchased.
ओके। और ओके सर यहाँ पे हम लोग हमेशा जैसे इसमें 1 तारीख को हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं, जैसे एक 3 मंथ का, जैसे लास्ट में 9, 10, 11, 12 3 मंथ का निकाले। अगर बाई चांस हम परचेज 15 तारीख को करें तो उसमें 3 मंथ का या तो ना, नहीं निकले। यहाँ पर 2.5 9.5 होता, 3.5 होता, ऐसा कुछ होता सर। 10 दिन 12 दिन देना, अप्रोक्स करके फुल ले लेना, उसमें इतना डिटेल नहीं लगता है। अच्छा 15 और 10 1 और कुछ नहीं, ओके सर। ठीक है। 1/4 होगा तो 9, 15/4 होगा तो 8.5, 10/4 होगा तो पूरा 9, और 26/4 होगा तो 8। चलिए, यहां पर मैंने आप लोगों को सिर्फ परचेस कराया था, सोल्ड नहीं कराया था। तो नाउ अभी हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लॉस और एसेट सोल्ड। टाइप ऑफ सेल, एसेट डिस्पोजल। वन, sold without exchange। दूसरा, sold for exchange। सोल्ड विदाउट एक्सचेंज, सोल्ड विथ एक्सचेंज। विदाउट एक्सचेंज मतलब आप एक मशीन बेच दिया, बेचने से पैसा आया, वो पैसा आपने कहां पर डाल दिया, न्यू एसेट खरीद लिया। क्लियर और नॉट? आपने एसेट बेच दिया, बेचने से पैसा आ गया, उस पैसा को इस्तेमाल किया। लेकिन ये दूसरा केस, सोल्ड इन एक्सचेंज, वो अलग किस्म का है। वॉट एवर मे बी, इट इज अ डिस्पोजल। तो डिस्पोजल होगा तो क्या करना पड़ेगा, at the time of disposal asset, we need to pass 2 entries, 2 नहीं, probably 3 होगा। 1, entry for depreciation up to the date of disposal for current period, for in the year of sale। मतलब जिस डेट में आप सेल कर रहे हो उस ईयर का स्टार्टिंग से उस डेट तक, डिस्पोजल डेट तक डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा फॉर पार्ट ऑफ द पीरियड, ईयर 2। for identify the loss or profit on disposal, entry for derecognition of asset from the book, बुक्स ऑफ अकाउंट से आपने जो डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मतलब सेल का एंट्री देंगे, उसका एंट्री देना पड़ेगा। तो डिप्रिसिएशन का एंट्री देना पड़ता है, लॉस एंट्री फॉर
for loss or profit on disposal, or last entry for derecognition of asset from the books. rather उल्टा लिखूंगा. चलिए, ये 3 काम आपको करना पड़ता है. जर्नल एंट्रीज, एंट्री, transaction entry for charging depreciation up to the date of sale. बोलो. depreciation account debit to asset account for sale of asset. सेल ऑफ एसेट क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट. मतलब बैंक में पैसा आ रहा है और एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं. फॉर सेल ऑफ एसेट विदाउट exchange. With exchange. Supplier पार्टी अकाउंट डेबिट. मतलब जो आपको एक्सचेंज वैल्यू देगा, एक्सचेंज वैल्यू टू एसेट अकाउंट. एसेट के बदले में एसेट आ रहा ना सर. वो मैंने एसेट के बदले में एसेट नहीं अभी तक लाया है. मैंने सिर्फ एक एसेट एक्सचेंज किया है. उसके बदले में क्या मिला है मैं बाद में देखूंगा. और एक्सचेंज ऑफ एसेट और परचेज ऑफ एसेट इन एक्सचेंज. आपका माइक बंद रखिए. For purchase of asset in exchange, asset account debit. ये कौन सा एसेट है? न्यू एसेट. ये कौन सा एसेट था? ओल्ड एसेट. एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टी एक्सचेंज वैल्यू. मतलब
एक टीवी बेचा है जिससे एक्सचेंज वैल्यू मिला है 4000 और न्यू टीवी खरीदा है 12000, तो क्या पार्टी को पेमेंट करोगे? टीवी बोल के तो लिखोगे, मशीन बोल के लिखोगे 12000, एक्सचेंज का पैसा आपका एडजस्ट होगा एक्सचेंज वैल्यू, और बाकी आप क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। पेमेंट कितना करेंगे? 8000 अमाउंट टू बी पेड। सर ये तो चार ही, पहला डिप्रिसिएशन का एंट्री था, ठीक है, लेकिन ये सभी तो आपका एक्सचेंज एंट्री फॉर डी रिकॉग्निशन हुआ है। नाउ एंट्री फॉर लॉस और प्रॉफिट, फॉर लॉस और प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। क्या होगा? लॉस और प्रॉफिट एक्सचेंज, लॉस ऑन exchange account debit to asset account। दूसरा उसके साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन exchange account। Done। In case of loss, case of profit on exchange, क्या लिखोगे? The entry given above will be reversed। रिवर्स का मतलब उल्टा हो जाएगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज, लॉस प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट व लॉस ऑन एक्सचेंज। क्या होगा? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट बेच रहे हो उसका ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन up to the year of sale। Depreciation up to the year of sale, not date of sale। तो क्या होगा? WDV at the beginning opening WDV in the year of sale। जिस ईयर में बेचा गया है उसका शुरू में उस एसेट का WDV कितना था? लेस depreciation up to the date of sale। So WDV on the date of sale क्या आएगा? पहले में ओपनिंग WDV निकाला, ध्यान से देखो, पहले ओरिजिनल कॉस्ट से पूरा साल का जितना साल यूज हुआ है
डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लाया। जिस ईयर में, किस ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी, जिस ईयर में एसेट बेच रहा हूं उस ईयर का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में लाया। वहां से करंट ईयर जो पीरियड अगर इस्तेमाल हुआ है 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, उसका डिप्रिसिएशन लगाया है। करने के बाद डेट ऑफ सेल का डब्ल्यूडीवी लाया, लेस एक्सचेंज वैल्यू बा सेल वैल्यू। क्या होगा, क्या होगा बोलो? लॉस बा प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल। अच्छा, एक्सचेंज लिखा है तो लॉस ऑन डिस्पोजल बा सेल, बिकॉज दो प्रकार का है ना, सेल और एक्सचेंज दोनों ही है। प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। बस कल हम जब प्रॉब्लम करेंगे हम लोग लॉस ऑन एक्सचेंज के ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, ठीक है? चलिए, एनी डाउट? आप लोग बोल सकते हैं, मैंने ऑन कर दिया। सर इसका हम लोग कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं ना? एकदम, लेकिन अभी नहीं, एकदम। आप लोग बहुत अभी बच्चे हैं, धीरे धीरे हाथ जब 1-2 प्रॉब्लम के बाद हाथ पक जाएगा तब कंबाइंड एंट्री। आप लोग कंबाइंड एंट्री जानते हैं, लेकिन उसका स्टेप 3 स्टेप आप जानते थे? मुझे बताइए तो। एक्सचेंज कभी नहीं सुने थे, ठीक है, लेकिन एक सेल का 3 एरिया होता है, डिप्रिसिएशन का एक एरिया होता है, लॉस ऑन सेल का एक एरिया होता है, डी रिकॉग्निशन का एक एरिया होता है। आप लोग जानते ही नहीं थे, लेकिन आप ये जानते थे डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, 2 एसेट जानते थे। लेकिन बेसिकली ये तो 3 एंट्री है, तो 3 एंट्री को स्टूडेंट को तो क्लियर होना पड़ेगा। 3 एंट्री, एक डिप्रिसिएशन का एंट्री, एक लॉस ऑन सेल का एंट्री, और उसके बाद सेल का एंट्री। तीनों को कंबाइन करके हम लोग लिखते हैं। तो पहले ओरिजिनल को देखो, उसके बाद कंबाइंड होगा। सर एक लास्ट वाला एंट्री समझ में नहीं आ रहा सर, वो वाला फॉर सेल ऑफ प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। नो सर, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज वाला, उसका ऊपर वाला प्रॉफिट ऑन लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन एक्सचेंज। हाँ, ये वाला आपका लॉस ऑन एक्सचेंज लॉस है, उसको तो पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, इसलिए पीएल को चार्ज किए, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन एक्सचेंज। सर एसेट अकाउंट में कहाँ, मतलब डेबिट में आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस। एसेट में तो पहले एसेट का एंट्री तो आपने दे ही दिया है, ठीक? तो लॉस ऑन एक्सचेंज अकाउंट डेबिट। सर मान लीजिए एसेट बेचने से प्रॉफिट हुआ तो सर? ठीक उल्टा होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑन एक्सचेंज। मैंने तो लिख दिया है, प्रॉफिट होगा तो देखो मैंने लिख दिया है, अगर प्रॉफिट होगा तो एंट्री विल बी रिवर्स्ड, मैंने बोल दिया है। सर अगर ये एसेट मतलब मशीन उसको बेचे और उससे थोड़ा म्यूचुअल सेटअप हो गया, जैसे कि मशीन के बदले मशीन भी और कुछ कैश भी, तो फिर क्या होगा? यस यस, आराम से। चलिए, यहां पर आएगा पार्टी अकाउंट डेबिट, सिर्फ एक्सचेंज वैल्यू नहीं मिला, कुछ कैश भी मिला। पार्टी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैक टू एसेट, होता ही है। अच्छा सवाल था। सर हम लोग परचेज कर